भाग दूसरा 239वां अध्याय। श्री राम की राजनीति के आसपास के पड़ोस के लोगों का बल, सत्व, संपत्ति, विपत्ति, निर्विकार रहने का स्वभाव, आरोग्यशील स्तब्धता, मान और दर्प का अभाव और अपाचाल्य चपलता का अभाव है। गंभीरता, इन गुणों को जाने। वैर न करने का स्वभाव, भद्रता, भल मानसता तथा शुद्रता, निजता का प्रत्यक्ष देखकर जानने का गुण, वर्ताव प्रत्यक्ष नहीं। इन कार्यों को सर्वत्र गुणों के अनुमान करना चाहिए। जहाँ खेती की उपज अधिक हो, वो विभिन्न वस्तुओं को खाने योग्य, विक्रय योग्य, जहाँ खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो गौओं के हितकारी और घास आदि के युक्त, जहाँ पानी की बहुतया है, जो पवित्र जनपदों से घिरी हुई व सुरमय्य हो, और जहाँ जंगलों में हाथी रहते हो, वहाँ जलमार्ग आदि, पुल आदि के स्थल मार्ग में सड़कें, जहाँ सिंचाई वर्षा और निर्भर रहे न हो, अर्थात सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो, ऐसी भूमि ऐश्वर्य वृद्धि के लिए प्रशस्त मानी गई है। जो भूमि कंकरेली और पथरीली हो, जहाँ जंगल जंगल हो, जहाँ सदा चारों ओर लुटेरों का भय आक्रांत हो, जो वृक्ष और जहाँ पर जंगलों के कांटेदार वृक्ष हो, जो हिंसक जंतुओं से भरी हो, भूमि नहीं बराबर हो, जहाँ सुखपूर्वक आजीविका न चल सके, जो पूर्वोक्त उत्तर भूमि के गुणों से संपन्न हो, जहाँ जल की अधिकता हो, जिसे किसी पर्वत का सहारा प्राप्त हो, जहाँ शूद्रों का, कारीगरों को, वैश्यों को बस्ती अधिक हो, वहाँ किसान विशेष उद्योगशील एवं बड़े बड़े कार्यों का आयोजन करने वाले हो, जो राजा प्रति अनुरुक्त करके शत्रुओं में द्वेष रखने की पीड़ा के कर भार का सहन करने में समर्थ हो, अष्ट पुष्ट सुविस्तृत और जो जहाँ पर अनेक देशों के लोग आकर रहते हो, जो धार्मिक और पशु संपत्ति से भरा पूरा और धनी और हो, जहाँ पर नायक गांव के मुखिया मूर्ख और व्यसनग्रस्त हो, और जहाँ पर जनपद राजा का प्रशस्त कहा गया हो, मुखिया मूर्ख व्यसनी हो, तो राजा के विरुद्ध आंदोलन नहीं कर सकता। जिसकी सीमा बहुत बड़ी और विस्तृत हो, जिसके चारों ओर विशाल खाइयां बनी हो, जिसके प्रकार परकोट में गोपुर फाटक और ऊंचे ऊंचे हो, नदी पर्वत मरुभूमि अथवा जंगल आश्रय लेकर बना हुआ, ऐसे दुर्ग और राज्य में निवास करना चाहिए, जहाँ जल, धान्य और धन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो। वह दीर्घ काल तक शत्रु के आक्रमण का सामना करने में समर्थ होता है। जलमय, पर्वतमय, वृक्षमय और अरण्य, उजाड़ और वीरान स्थान पर बना हुआ तथा धानवन्य मरुभूमि, बालूभूमि का प्रदेश और इसमें प्रकार के दुर्ग और दुर्ग का विचार करने वाले उत्तम बुद्धिमान पुरुषों के सभी दुर्गों को प्रशस्त बतलाया गया है। जिसमें आय अधिक हो, खर्च कम हो, अर्थात जिसमें जमा अधिक हो और जिसमें धन को कम निकाला जाता हो, जिसकी ख्याति खूब हो, जिसमें धन संबंधी देवता लक्ष्मी कुबेर आदि सदा पूजन किया जाता हो, मनोवांछित द्रव्यों से भरा पूरा मनोरम हो, और विश्वस्तीय जनों से देखरेख में जिसका अर्जन और न्यायपूर्वक किया गया हो, तथा उसमें महान व्यय को भी सह लेने के समर्थ हो, ऐसे कोष को श्रेष्ठ माना गया है। कोष उपयोग में धर्मादि आदि वृद्धि, मूल्यों का भरण पोषण आदि के लिए होना चाहिए। जो बाप दादाओं के समय से सैनिक सेवा करते आ रहे, वश में रहते हो, अनुशासन मानते हो, संगठित हो, वेतन चुका दिया जाता हो, बाकी न रहता हो, जिसमें पुरुषार्थ प्रसिद्धि हो, राजा ने अपने जनपद में जन्मे हुए युद्ध कुशल और कुशल सैनिकों के साथ रहते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो, उन्हें नाना प्रकार के युद्ध विशेष और कुशलता प्राप्त हो, जिसमें दल में बहुत से योद्धा भरे हो, सैनिकों द्वारा सेना के घोड़े और हाथियों की आरती उतारी जाती हो, जो प्रदेश निवास युद्ध संबंधी आयास और नाना प्रकार के क्लेश सहन करने के अभ्यासी हो, जिनके द्वारा युद्ध में बहुत श्रम किया गया हो, मन दुविधा में न हो, जिसमें अधिकांश क्षत्रिय जाति के लोग ऐसी सेना सैनिक दंड नीति वेताओं से मत श्रेष्ठ है, जो त्याग और अलोभ और दूसरों के लिए सब कुछ उत्कर्ष करने का स्वभाव, विज्ञान और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीणता, सत्व विकार शून्य और गुणों से संपन्न हो, माँ पक्ष, माँ आश्रय और बहुसंख्य बंधु और आदि के वर्ग में संपन्न हो,
प्रियवद और मधुर हितकर वचन बोलने वाला हो, आयतिक्षम सुस्थिर स्वभाव के कारण भविष्य काल में भी साथ देने वाला हो, अधेय दुविधा में न होने वाला हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो, ऐसे पुरुष को अपना मित्र बनाए। मित्र आने पर अपने दूर से आगवानी में जाना और स्पष्ट प्रिय वचन बोलना, सत्कार पूर्वक मनोवांछित वस्तु देना। मित्र संग्रह 3 प्रकार के, धर्म, काम और अर्थ की प्राप्ति। इसमें मित्र मिलने वाले 3 प्रकार फल बताए। 4 प्रकार के मित्र जानना चाहिए। औरस, माता पिता के संबंध से युक्त मित्रता, संबंध से बना हुआ, कुल क्रमागत तथा संकट से बचाए हुआ और सत्यता, झूठ न बोलना, अनुराग और दुख से समान रूपी से भाग लेना, ये मित्र के गुण है। अब अनुजीवी राजसेवक जनकों से वर्ताव वर्णन करूंगा। सेवकों चित्त गुणों से संपन्न पुरुष राजा का सेवन करे। दक्षता, कौशल तथा शीघ्रकारिता, भद्रता, भलमानसता, लोकप्रियता, दृढ़ता, स्थिरता, स्नेह, कर्मों की दृढ़ता में लगे रहना, क्षमा, निंदा आदि सहन करना, क्लेश संयुक्ता, भूख और प्यास आदि क्लेश से सहन करने की क्षमता, संतोषशील और उत्साह से यह गुण अनुजीवी अलंकृत करते हैं। सेवक यथा समय न्यायपूर्वक राजा की सेवा करे। दूसरे स्थान पर जाना, क्रूरता, उड़नता या असभ्यता, ईर्ष्या, दोषों से वह त्याग दे और जो अधिकार अपने से बड़ा हो उसका विरोध करके उसकी बात काटकर राज्यसभा में बोले। राजा गुप्त कर्मों तथा मंत्रणा की कहीं प्रकाशित न करे। सेवक को चाहिए कि वह अपने प्रति स्नेह रखने वाले स्वामी की जीविका चेष्टा करे और राजा को विरक्त होकर सेवक से घृणा करते हुए उसे सेवक को त्याग दे। यदि राजा अनुचित कार्य में प्रवृत्ति हो तो उसे मना कर दे। यदि न्याय युक्त हो तो कर्म संलग्न होकर उसका साथ देना चाहिए। वह थोड़े बंधु और मित्र और सेवकों को श्रेष्ठ आचार बताया गया है। राजा मेघ और तथा भांति के समान प्राणियों की आजीविका प्रदान करने वाला हो। उसके यहाँ पर आए जितने द्वार साधन और उसके सब पर वह विश्वस्त और जांचे परखे लोगों को नियुक्त करे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी जल लेता, उसी प्रकार राजा उन आयुक्त पुरुषों को धन ग्रहण करे जिन्हें उन कर्मों के लिए करने के लिए अभ्यास और यथार्थ का ज्ञान हो, वो उपाध्यक्ष द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो तथा जिनके ऊपर जाने से समझे गणक आदि करण वर्ण नियुक्त कर दी गई हो तथा उद्योग संपन्न हो, ऐसे लोगों को संपूर्ण कर्मों के अध्यक्ष बनाए। खेती, व्यापारी, उद्योग में आने वाले स्थल, जलमार्ग, पर्वत आदि के दुर्ग, सेतु बंधन, नहर, बांध आदि, कुंजरा बंधन, हाथी के पकड़ने का स्थान, सोने चांदी आदि खाने और वन में उत्पन्न होने वाले सार, दारू आदि, साकू, शीशम आदि निकासी के स्थान पर शून्य स्थानों पर बसना, आय और इन 8 द्वारों को अष्टवर्ग कहते हैं। अच्छे आचार और व्यवहार वाला राजा इस अष्टवर्ग में निरंतर रक्षा करे। आयुक्त और रक्षाधिकारी और राज कर्मचारी, चोर, शत्रु, राजा प्रिय संबंधी तथा राजा के लोभ के इन 5 प्रयोजनों को 5 प्रकार का भय प्राप्त होता है। इनमें भय निवारण के लिए राजा उचित समय पर प्रजा का ग्रहण करे। राजा के समय पर प्रजा से कर ग्रहण करे। राजा के 2 भेद है, बाह्य और आभ्यंतर। राजा अपना शरीर और आभ्यंतर राज्य तथा राष्ट्र को जनपद बाह्य राज्य कहा गया है। इनमें दोनों की रक्षा करे। जो पापी राजा है वह प्रिय होने पर भी राज्य को हानि पहुंचा रहे हो वे दंडनीय है। राजा उन सबको दंड दे, विष आदि से अपनी रक्षा करे। स्त्रियों, पुत्रों पर, शत्रुओं को कभी विश्वास न करे। स्त्रियों पर, पुत्रों पर और शत्रुओं पर कभी विश्वास न करे। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में राज धर्म कथन नामक 239वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।